दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 3। मिश्री कुछ देर सोचती रही, लेकिन वो जगह खाली हो चुकी थी। सब जा चुके थे और अब उसे भी कहीं जाना होगा। मिश्री ने सोचा वो मुरली जी के पास जाके बात करेगी। वो उसे आश्रम से लाए थे। जब उनकी बेटी की शादी होगी वो उसके साथ चली जाएगी। मिश्री घर के अंदर आई तो सभी हॉल में बैठे थे। ईसा चीख चीख के रोए जा रही थी। मिश्री घबराते हुए मुरली जी के पास आई और डरते हुए बोली, साहब। पर वो इतना ही बोली थी कि ईशा ने रोते हुए अपनी गुस्से से भरी नज़रें मिश्री के ऊपर डाली और गुस्से में चिल्ला पड़ी, पापा, इस लड़की को दूर कर दो मेरी नज़रों से। इस लड़की की वजह से मेरी शादी टूट गई, मेरा सपना अधूरा रह गया। ये जिस दिन से घर में आई है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। माँ ने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने सुना नहीं। मुरली जी को वो सब चीज़ें याद आने लगीं। कैसे मिश्री के घर में आने से एक के बाद एक बुरी चीज़ें घटने लगी थी। कभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो कभी वो किसी विवाद में फंसे। मुरली जी दहेज में मिश्री को भेजने के लिए 2 दिन पहले ही लाए थे, लेकिन इन 2 दिनों में बहुत सी अनहोनी घटनाएं घटी थीं। उनकी वाइफ ने भी उनसे कहा था, ये लड़की शुभ नहीं है, कहीं शादी के बाद हमारी बेटी के जीवन में अपशगुन न बन जाए। पर मुरली जी बोले, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी में शादी की तैयारी हो रही है, इसीलिए हड़बड़ी में काम बिगड़ रहा है। लेकिन आज इस लड़की के चलते उनकी बेटी की शादी टूट गई। वो छोड़ेंगे नहीं इस लड़की को। उन्होंने अपने कुछ आदमी बुलाए। मिश्री को समझ नहीं आ रहा था मुरली जी किसे और क्यों बुला रहे हैं। जल्द ही 2 हट्टे कट्टे आदमी आए और मुरली जी के सामने खड़े हो गए। मुरली जी मिश्री की तरफ उंगली करके बोले, ले जाओ इसे और मार के फेंक दो और इतनी दर्दनाक मौत देना कि इसकी चीखें इसकी आत्मा तक सुने। मिश्री की आंखें बड़ी हो गईं। वो मुरली जी के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, साहब, मेरी क्या गलती है? साहब, मुझे जाने दो, दया करो साहब, मुझे जान से मत मरवाओ। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, दोबारा अपनी शक्ल आपको नहीं दिखाऊंगी, पर मुझे छोड़ दीजिए। मिश्री गिड़गिड़ा रही थी कि मुरली जी ने अपने पहलवानों को इशारा किया तो उनमें से एक आदमी ने मिश्री के बाल पकड़े और उसको खींचते हुए बाहर ले गया। मिश्री दया की भीख मांगती रह गई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। वो दोनों आदमी मिश्री को लेकर जंगल में आए और लगभग खींचते हुए मिश्री को गाड़ी से बाहर निकाला। मिश्री के हाथ और मुंह बंधे हुए थे, जिससे वो लड़खड़ा के सूखे पत्तों पर मुंह के बल गिरी। मिश्री के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन उसकी चीख कपड़े के अंदर दब के रह गई कि उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को इशारे में कुछ बोलने लगा, तो दूसरे वाले ने भी एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी पलकें झपका दी। दोनों के फेस पर एक शरारती मुस्कान थी, जिसे मिश्री को इतना तो समझ में आ गया था उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। उनमें से एक आदमी मिश्री के पास आया और उसका दुपट्टा खींच लिया। मिश्री की डर से रूह कांप गई। क्या होगा मिश्री के साथ? क्या मिश्री निकल पाएगी इस मुसीबत से, या फिर उसकी ज़िंदगी का हो जाएगा यहीं अंत? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।